ईओ के खिलाफ धरने पर बैठे नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता। अशरफपुर किचौछा में आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति की थी। मेसर्स जेके इंफ्रा को डीएम ने ब्लैकलिस्ट करवाया। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में फर्म दोषी। वहीं ओमकार गुप्ता ने कहा कि किचौछा दरगाह में कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। किचौछा नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। किचौछा नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने मीडिया की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अंबेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। नगर पंचायत किचौछा में ईओ और चेयरमैन से जम नहीं रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नगर पंचायत की जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूं और विशेष तौर पे आपको भी प्रणाम करता हूं। ईओ और चेयरमैन की जमने की बात है तो ईओ और चेयरमैन की ऐसा कुछ नहीं कि जम नहीं रही है। बात कार्यों को लेकर है, जनता की समस्याओं को लेकर है। जनता की समस्याओं के लिए जनता ने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है और जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए उनको सरकार तनख्वाह देती है जनता के पैसे से। तो जनता की समस्या प्रमुख मुद्दा है और जनता की समस्या को जब निस्तारण नहीं करेंगे तो जमने की बात ही नहीं है, फिर समस्या उत्पन्न ही होगी। लोगों का आरोप है ओमकार गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष भ्रष्टाचार काला साम्राज्य मनमानी तरीके से चलाना चाह रहा है। देखिए, लोगों का आरोप कुछ भी हो, कैसा भी हो, भ्रष्टाचार कैसे होता है? भ्रष्टाचार वित्तीय पावर चेयरमैन के पास होता है, वित्तीय पावर अधिशासी अधिकारी के पास होता है। भ्रष्टाचार दोनों मिल के करेंगे, एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। उनसे मैं कहता हूं कि ये सवाल, क्योंकि जब कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस ईओ की सिग्नेचर पहले होती है, बाद में अध्यक्ष की सिग्नेचर होती है। तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले ये सवाल अगर अधिशासी अधिकारी से पूछा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अतिक्रमण को लेकर अध्यक्ष ओमकार गुप्ता सुर्खियों में बने हुए हैं, इसकी आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश किया है। उनका बार बार कथन आता है कि हम एक एक ज़मीन बंजर हो या सरकारी ज़मीन, एक एक इंच ज़मीन हम खाली कर देंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए नगर पंचायत परिक्षेत्र में वो काम कर रहा हूँ मैं। अभी हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया था और आदेश में शासन को आदेशित किया गया था कि आप जाके ये नीचे वाले सबको बताइए अतिक्रमण के संबंध में। तो अतिक्रमण के संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि हम महाराज जी के आदेशों का पालन करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति का आदेश का पालन नहीं कर सकते। लोगों का आरोप है मनबड़ नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के ऊपर सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं मनबड़ हूँ और सही काम करने के लिए मुझे मनबड़ कहा जा रहा है तो बिल्कुल कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप सत्ता में रह के ईओ के सामने धरने पर बैठ रहे हैं तो इससे एक अलग संदेश आ रहा है कि आप उस सत्ता में रह के बैठ रहे हैं। पहली बात मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं इस नगर पंचायत का इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और धरना किसी मांग को लेके होती है। अगर धरना एक व्यक्ति देता है तो किसी मांग को लेके होती है। तो मेरी मांग क्या थी पहले ये ईओ साहब बताएं। वो कह रहे थे धरना पे बैठ गए, या लोग जो कह रहे हैं धरना पे बैठ गए, तो मेरी मांग क्या थी? धरना पे कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी कोई मांग होती है ना। तो मैं ईओ से क्या मांगूंगा, जबकि मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं ईओ का अध्यक्ष हूँ। ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुझे नगर पालिका एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं, तो मैं उनके ऊपर कोई गलती करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। उनके खिलाफ धरना पे क्यों बैठूंगा मैं? एक सवाल है। और धरना किस लिए होता है? धरना होता है किसी मांग के लिए। उनसे हमें कौन सी मांग करना है? हमें उन्हें आदेश करना है। क्या करना है? हमें उन्हें आदेश और निर्देश करना है, ना कि धरना देना है, ना कि उनको सीधे आदेश कर देना कि आपको ये काम करना है और नहीं कर पा रहे तो उसका रीजन करके मुझे बताएं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम को। तो धरना का कोई सवाल ही नहीं उठता।